नमस्कार सिर आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी सबसे पहले बात झुंझुनू की, जहां चिड़ावा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल चिड़ावा थाना इलाके में एक 14 साल के बच्ची को बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के भाई की मिन्नत पर भी 2 घंटे तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला और नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा। बिना माँ बाप के भाई बहनों को जान से मारने की धमकी दी तो 3 दिन तक दोनों सहमे हुए रहे, लेकिन बाद में वे हिम्मत कर थाने पहुंचे। न्याय के साथ सुरक्षा की भी गुहार लगाई। चिड़ावा सीआई भगवान साहेब मीणा ने भी मामला सामने आने के बाद पूरे थाने की पुलिस को आरोपियों के पीछे लगाए हैं। ओजटू, लांबा गोठरा, अड़का समेत करीब आधा दर्जन संदिग्ध जगहों पर छापेमारी कर आरोपी को महज 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी भगवान साहेब मीणा ने बताया कि अड़का की एक धाणी के रहने वाले 19 साल के युवक ने रिपोर्ट दी कि 3 अगस्त की रात के समय उसकी बहन घर पर अकेली थी। निजामपुरा तन ओजटू निवासी 19 साल के सोमेश नायक ने आकर उसकी बहन को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वो जब घर आया तो कमरा बंद था और उसकी बहन चिल्ला रही थी। उसने करीब 2 घंटे तक दरवाजा खटखटाया और आरोपी के सामने उसकी बहन को छोड़ने की मिन्नतें की, लेकिन आरोपी ने नहीं छोड़ा। इसके बाद वो अपनी बड़ी बहन और जीजा को बुलाने चला गया। जब वापस आया तो आरोपी जा चुका था। आरोपी घटना के बाद से उसे जान से मारने की धमकी देता रहा। उसके माँ बाप नहीं हैं, वो और उसकी बहन घर में अकेले रहते हैं, इसलिए वो डरा हुआ था। लेकिन 3 दिन बाद उसने चिड़ावा थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा अपनी और बहन की सुरक्षा की भी मांग की। पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के साथ ही आधा दर्जन गाँव में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 6 तारीख को एक अड़ूगा गांव से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी पॉक्सो के मामले की। घटना 3 तारीख की बताई है कि 3 तारीख को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। 6 तारीख को उसके भाई ने रिपोर्ट पेश की हमारे पास। जल्दी से जल्दी हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन करके और मुलजिम को अरेस्ट कर लिया। मुलजिम का नाम सोमेश है, जो निजामपुर ओजटू का रहने वाला है। संदीप केडिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। संदीप, बेहद हैरान करने वाला ये मामला है। 2 घंटे तक भाई मिन्नतें करता रहा, बावजूद जो आरोपी है वो इस घटना को अंजाम देता रहा। किस तरीके से पुलिस आरोपी तक पहुंची है और जान से मारने की जो धमकी दी जा रही है, जो सुरक्षा की गुहार लगाई गई, उसको लेकर क्या कुछ कहा है अधिकारियों ने? मामला 3 अगस्त का है। 3 अगस्त की रात को ये जो भाई बहन है, ये दोनों बिना माँ बाप के हैं, तो ये अकेले ही रहते थे। और जो आरोपी युवक है वो रिश्ते में कहीं रिश्तेदारी में यहाँ आता जाता रहता था लगातार, तो हो सकता है वो उसकी पहले नजर हो। लेकिन जो भाई ने रिपोर्ट दी उसमें शराब के नशे में बताया जा रहा है और उसने न केवल 14 साल की जो उसकी बहन है उसके साथ रेप किया, बल्कि जब भाई आया तो जिस कमरे में रेप कर रहा था वो कमरा बंद किया हुआ था। वो 2 घंटे तक बाहर बैठा बैठा इंतजार करता रहा, मिन्नत करता रहा कि वो छोड़ दे या बाहर निकल आए, लेकिन वो नहीं निकला। जब भाई अपने अन्य रिश्तेदार को बुलाने गया तो वो पीछे से भाग गया। 3 दिन तक उसे लगातार टॉर्चर किया गया, यानी कि खुद जो पीड़िता का भाई है उसको टॉर्चर किया गया। लेकिन उसने हिम्मत करके जब पुलिस को अपनी आप बीती बताई तो पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और जो चिड़ावा सीआई है भगवान साहेब मीणा, उन्होंने अलग अलग टीमें बनाकर करीब आधा दर्जन गाँव में दबिश दी। उसके खुद के गाँव में जहाँ पर घटना हुई उस गाँव में और आस पड़ोस में जहाँ वो छुप सकता था वहां पर दबिश देकर 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए।